Hello guys, so welcome back to my channel again, and today we are going to talk about love and why I this topic. I just realized that it is very important in human life. लव एक ऐसी फीलिंग है ना जो अगर तुम्हें हो गया तो मतलब तुम्हें चेंज करके रख देगा। हर इंसान को किसी ना किसी से प्यार होता ही है, चाहे वो रेड फ्लैग ही क्यों ना हो। बट जो ये रेड फ्लैग्स होते हैं ये तो इनको हटा दो। आज हम सिर्फ प्योरली बात करेंगे लव के बारे में कि अगर किसी इंसान को लव हो जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, इन अ बैड वे भी और इन अ गुड वे भी। लव जो होता है ना इंसान को बदल के रख देता है। तुम एक बार करके देखो, जब इंसान प्यार में होता है ना तो जो उसके सामने वाला जो बंदा होता है उसके लिए वो ज़िंदगी में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और उस समय अगर जिससे वो प्यार कर रहा है वो उसको बोल देना कि मुझे ये दुनिया चाहिए, तो वो उस दुनिया को जीतने के लिए चले जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग पावर होती है, क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है यार, उसको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, मंजिल, जो उसके प्यार को उसको चाहिए। एंड वो उस राह में निकल जाता है उसको प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये जो फीलिंग होती है ना ये इंसान को बदलती है, स्लोली करके चेंज आता है इंसान के अंदर। और ये तुम खुद भी महसूस करोगे जब एक अच्छे लव से तुम प्यार करते हो ना, तो तुम में ये फील होगा कि यार मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। मैं जो हरकतें, मेरी जो पुरानी हरकतें थी, क्या कहते हैं, जिसमें मैं गंदी आदतें थी, वो चेंज होना स्टार्ट होती हैं। तुम उसको बदलना स्टार्ट करते हो, उसके लिए तुम अच्छा बनना स्टार्ट करते हो। लाइक अगर तुम बहुत ज़्यादा मतलब कोई बंदे होते हो वो सिगरेट पीते होंगे, तो वो जब उनको प्यार होता है तो वो उन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट गुड। एंड यही मतलब होता है, देयर इज़ लिटिल सेक्रीफाइस। एंड अगर तुम देखोगे भी अपने पेरेंट्स को जिनकी मतलब अच्छी मैरिज है जो बहुत ही सालों तक चलती है, जिनकी मैरिज, उनके उस बीच में तुम देखोगे प्यार एक रहता है जिसमें एडजस्ट। लव इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि यार तुम प्यार, इट्स अबाउट एडजस्टमेंट विद योर पार्टनर। एंड एक तो ये मतलब अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी प्यार हुआ होगा किसी से, सच्चा प्यार, आई डोंट नो, मैं बिलीव नहीं करता सच्चे प्यार में, बट स्टिल मैं तो सिंगल ही हूँ, मुझे तो कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। बट ये मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, एंड मैंने और भी देखी हैं, रियल स्टोरीज़ देखी हैं मैंने। तो सीरियसली इफ़ अ पर्सन लव्स यू ही स्टार्ट चेंजिंग। ओके, मेरी एक क्रश हुआ करती थी, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। 10th क्लास में मेरी एक क्रश हुआ करती थी। सो मुझे बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ करना है, इनका कुत्ता आजकल बहुत बोल रहा है। तो मेरी एक क्रश हुआ करती थी और 10th क्लास में मैं बहुत शैतानियाँ करता था। आई एम द बैडी, मतलब सॉरी, बैडी लड़कियों के लिए होता है। सो आई एम द बैड गाय ऑफ द स्कूल, मतलब बहुत शैतान, टीचर्स ऑलवेज परेशान रहते थे। सो मेरी क्लास में वो 9th में भी थी एंड 10th में भी मेरी क्लास में थी। सो आई सॉ हर एंड देन आई लाइक्ड हर। एंड आफ्टर डैट कि मैं अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करा कि यार ओके, इसके सामने मतलब किसी के भी सामने मुझे बेइज्जती हो जाए पर इसके सामने बेइज्जती होनी चाहिए। तो और मैं पढ़ने में मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करता था, बट देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑल्सो, फोकस करने लगा। हाँ, तो ऐसा होता है। तो इंसान ना गुड हैबिट्स लेके आना। और पता है सीरियसली क्या होता है, जो तुम्हारा पार्टनर होता है ना, अगर एक अच्छा पार्टनर होगा, जब तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर खुद ही चेंज आने लग जाएंगे, तुम्हें खुद ही चीज़ें पता लगने लग जाएंगी कि यार और तुम्हारा मतलब देखो, हर उसमें बहुत लड़कों लड़कियों में यही होता है, अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा हो तो तुम्हें वो एक सही राह पे लेके ही जाएगा। तुम अपने आप में अच्छी ग्रोथ महसूस करोगे और तुम्हारी जो फैमिली लाइफ होगी वो सब बेटर होगी। और जितने भी तुम्हारे साल होंगे ना, 60 ईयर्स के साल जो तुम अपने पार्टनर के साथ गुजारोगे, भाई दैट इज़ द ब्यूटीफुल लाइफ। एंड जब तुम इस दुनिया से जाओगे देन यू विल से कि या आई लिव द बेस्ट लाइफ ऑफ माई लाइफ। एंड दैट इज़ हाउ लव इट इज़। कभी किसी को सी रोमियो जूलियट, ये स्टोरीज़ मुझे बकवास लगती है। एक्चुअल क्या है, मैंने एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि लव को जब टोटली तुम्हारे उसमें आना पड़ता है ना, मतलब
एक राइट टाइम, एक जापानीज़ टेल है कि देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, एंड यू नो ह्यूमंस आर कनेक्टेड विद दैट इनविजिबल थ्रेड, और वो थ्रेड जो होती है ना वो कनेक्ट करके रखती है। और जब मतलब तुम आसपास भी होंगे अपने पार्टनर के, तभी भी वो तुमसे मिलेगी नहीं, और जब वो क्या कहते हैं, जब राइट टाइम होगा, राइट वो होगी, तब जाके मिलेगी, तब जाके वो तुम्हें मिलाएगा। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो, क्योंकि एक्चुअली इन द एंड पीपल यू नो जज चूज़ पार्टनर जब तुम कलीग से मिलते हो, या फिर मतलब जो आसपास के लोग होते हैं उनसे, या तो अरेंज मैरिज या मोस्टली ऐसी होती है। एंड समहाउ कभी तुम अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं, बट स्टिल आई डिडंट बिलीव इन डेस्टिनी, आई डिडंट बिलीव इन लव, बट there is a feeling, there is a stories which I heard, and I would say that you know believe in this, but I say it is coincident, because ऐसे coincident ही हो सकता है भाई। बट जो जब अगर तुम चेंज हो रहे हो किसी की वजह से, लव तुम्हें चेंज कर रहा है एक अच्छे वे में, गुड वे में नहीं, तो भाई दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ लव। बिकॉज यू नो इन लव में इंसान की ग्रोथ होती है। अगर वो डाउन जा रहा है, दारू दूरू पी के वो कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ लव, दैट इज़ जस्ट अ वन साइडेड थिंग विच हैपन टू यू, एंड वो तुम्हारी जो पार्टनर थी वो तुम्हें लव नहीं करती थी, ये होता है। और आई बिलीव कि लव भी किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल स्टोरीज़ जहाँ पे तुम देखते होंगे कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो फॉल इन लव, एटलीस्ट एक्सपीरियंस, वन साइडेड लव ही एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हें थोड़ा पता लग जाएगा। और आई थिंक हर इंसान ना एक बार प्यार में तो बढ़ता है, भले तुम उसको प्यार ना करो, क्रश कह लो, क्रश एंड तुम उसे क्रश कह देते हो, बट स्टिल I will say that is love. That is how it is. That is my hypothesis about love and all. But the purest form of love I still believe is the first love story of this world is Shivji Bhagwan and Parvati Ma, and that is what we call Shivji Bhagwan waited for Parvati Ma. I don't know how much year, but he waited for her. And then they got married again, and that is the purest form. I like those stories, I love these stories, and you also love it. So fall in love guys. अपन तो सिंगल है, और देखो मोस्टली जो देख रहे होंगे ये वीडियो वो मोस्टली सिंगल देख रहे होंगे, क्योंकि जो लव्ड वंस होते हैं वो दे आर बिजी टॉकिंग विद ईच अदर, एंड दे डोंट हैव यू नो टाइम फॉर अदर्स, क्योंकि उनके लिए दुनिया मैटर नहीं करती, उनके लिए वो सामने वाला पार्टनर मैटर करता है, दैट्स ऑल। एंड आई बिलीव दैट इन द फ्यूचर यू विल ऑल्सो हैव अ गुड फैमिली, अ गुड लव पार्टनर, एंड यू विल यू नो लिव अ गुड लाइफ होपफुली। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई रियली हैव टू गो नाउ to find my partner. I guess she's wandering around somewhere, and I need to find her. Or maybe I already found her, but she not talking to me. Guess so. See you later guys, and have a nice day.